सभी को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। शिलान्यास, शिला को रख करके भूमि पूजन करके किसी भी काम की शुरुआत करना। कहा जाता है बुरे काम के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता और अच्छे काम के लिए 50 मुहूर्त होते हैं, क्योंकि किसी को तोड़ना सरल है, जोड़ना कठिन। आज से 400 वर्ष पुराना बिसात खाने पर भगवान महावीर का मंदिर था। पिछले 3 साल पहले एक दिन के प्रवास पर मैं मैनपुरी आया, तो जब कटरा मंदिर में रुका था, कटरा से बड़े मंदिर जा रहा था, तो बीच में बिसात खाने का मंदिर पड़ा, तो ऐसा लगा कोई देवी शक्ति मुझे खींच रही है और कह रही कि आओ, तुम्हारे प्रेरणा से इस मंदिर का जीर्णोद्धार होगा। हालांकि बिसात खाना जैन मंदिर की समिति ने कई साधुओं से निवेदन किया, कई मीटिंगें करी, कई बैठकें हुई, लेकिन कहा जाता है ना, समय से पहले और भाग से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिला। तो भाग भी और समय भी शायद मैनपुरी मंदिर का, वहाँ के लोगों का आ गया था। इसी के कारण भरी दोपहरिया में 2 बजे ऐसी भीषण गर्मी में हम निकले, तो ऐसा लगा किसी ने हमें आवाज़ देकर बुलाया है। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मंदिर की हालत देख करके मुझे कष्ट हुआ कि हम इतने बड़े बड़े सुंदर मंदिरों में रहते हैं, मकानों में रहते हैं, महलों में रहते हैं, कुटिया में रहते हैं, कोठी में रहते हैं, बड़े बड़े बंगलों में, और जब भगवान के मंदिर की बात आती है तो जैसे राम मंदिर कई वर्षों तक टेंट में रहा, देख करके दुखी होता था मन कि काम कब राम लला नए मंदिर में आएंगे, वैसे ही मुझे भी लगा कि हमारे भगवान महावीर स्वामी का मंदिर कब बनेगा। चौड़ी चौड़ी 2-2, 3-3 फुट दीवारें थी, वास्तु के हिसाब से मंदिर नहीं बना, उस समय जैसा लोगों ने बनाया था बना था। तो मात्र 15 मिनट में लोगों को प्रेरणा दी, लोगों की भावना बनी। फिर मेरा करल चतुर्मास था, लोग आए। 24 अक्टूबर को 24वें तीर्थंकर भगवान को अस्थायी वेदी में विराजमान करके उस मंदिर को उतारा गया, जमीन से पूरा बराबर किया गया। और 11 मार्च, पहले भी 11 तारीख थी, 8 मार्च को 2022 को उस मंदिर की पहली नींव रख करके 5 या 8 मार्च था, उसमें रख करके उसको स्टार्टिंग किया गया। मंदिर में 3 मंजिल मंदिर बनेगा और 4थी मंजिल पर शिखर बनेगा, जो कि पूरे मैनपुरी का सबसे बड़ा और विशाल शिखर होगा। लगभग 5 किलोमीटर दूरी से भी जो व्यक्ति उस शिखर को देखेगा उसको उसके दर्शन हो जाएंगे। हमारे यहाँ शिखर का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग बताया गया है मंदिर में। जो व्यक्ति शरीर से अपाहिज हैं, बीमार हैं, सूतक या पातक में हैं, मंदिर नहीं आ पा रहे, जा नहीं पा रहे, उस शिखर की कलश और शिखर को देख कर नमस्कार कर लें तो उनको मंदिर जाने का पुण्य पूरा मिल जाता है। 3 मंजिल में नीचे की वेदी में मूलनायक महावीर भगवान होंगे, जो इस पूरे मैनपुरी क्षेत्र में, जो ये ब्रज का क्षेत्र कहलाता है, आगरा मंडल कहलाता है, इस क्षेत्र में सबसे बड़े 63 इंच के भगवान महावीर, 5.25 फुट लगभग 5.5 फुट के पद्मासन प्रतिमा, वाइट जैसे मलाई या दूध का कलर होता है, ऐसे कलर में बेदाग प्रतिमा विराजमान की जाएगी। लगभग 9 फुट ऊंची उसकी वेदिका बनाई जाएगी, जिस पे भगवान विराजमान होंगे, अन्य प्रतिमाएं विराजमान होंगी। बहुत सुंदर मंदिर बनकर तैयार हो चुका है नीचे का। और उसके बाद 2nd मंजिल में, क्योंकि पास में ही कंपिल है, विमलनाथ भगवान के 4 कल्याणक हुए, आस्था के केंद्र रखते हैं लोग विमलनाथ भगवान से भी, तो उनकी भी मूलनायक प्रतिमा 2nd मंजिल में लगभग 31 इंच की काले पाषाण में रखी जाएगी। और बगल में 2 प्रतिमाएं और रखी जाएंगी, मुनि सुब्रतनाथ और पार्श्वनाथ। फिर 3रे मंजिल पर 9 ग्रह की 9 प्रतिमाएं, सोमवार के लिए चंदा प्रभु, मंगल के लिए बासपूज, बुध के लिए और कुछ, गुरु के लिए और कुछ, शनिवार शुक्रवार के लिए अलग और रविवार के लिए पार्श्वनाथ। इस प्रकार 9 ग्रह के 9 प्रतिमाएं वहाँ पर रखी जाएंगी, जिसमें लोग सोमवार को चंदा प्रभु का अभिषेक करें, मंगल को बासपूज का, प्रतिदिन विधान जाप अनुष्ठान वहाँ होते रहे। उसका जो 4थी मंजिल होगी उसमें 31 फुट ऊंचे 51 कलशों से सजा हुआ शिखर होगा। एक कलश मुख होगा और 50 कलश छोटे छोटे, सुंदरता देता हुआ भव्य। और कहा जाता है जिस जगह दिगंबर जैन मंदिर बन जाता है,
शिखर के साथ, कलश के साथ, उसके 18 किलोमीटर एरिया में कभी कोई दुर्घटना, आग, उपद्रव, लड़ाई झगड़ा, अशांति नहीं आती, क्योंकि मंदिर का मंत्र उच्चार का इतना प्रभाव होता है कि शिखर पर लगे हुए ध्वज से वो आसपास के एरिया में शांति और खुशहाली का माहौल ले आता है। और आने वाले दिसंबर माह में इसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो जाएगा। जो मूर्तियाँ आ रही हैं मंदिर में, उन मूर्तियों पे सूरमन दे करके बहुत सुंदर तरीके से मंदिर की पूजा पाठ करके, वास्तु विधान करके भगवान को विराजमान कर दिया जाएगा। रही बात, पहला चरण मंदिर का अपन ने कर चुके हैं पूर्ण। पहला चरण अपन ने शिलान्यास कर लिया, दूसरा चरण अभी हो रहा है, और तीसरा चरण में मंदिर की प्रतिष्ठा होगी। दूसरा चरण जो गर्भ आलय है, जैसे राम मंदिर का आपने देखा होगा, पहले मंदिर धराशायी हुआ, जगह खाली हुई, एक पूजा की गई, मंदिर बन गया। एक गर्भगृह में माननीय मोदी जी ने उसमें चांदी की शिलाएं रखी। ऐसे ही यहाँ पर 5 कलश, 5 शिलाएं, और कलश में भी नवरत्न, चांदी, सोना, तांबा, पीतल, नवरत्न और स्वस्तिक, ओम, सुपारी, पीली सरसों, हल्दी और पारा, ये सब चीज़ें रख के एक शिला पर रखकर गर्भगृह, जिसे कहते हैं गर्भगृह, उसको पैक कर दिया जाएगा। पैक करने के बाद उसमें मार्बल की शिलाओं से उकेरित होकर के बेदी आई हैं, वो बेदियाँ का बनाई जाएंगी, और उस पर भगवान दिसंबर के माह में विराजमान होंगे। और सारा शिलान्यास जो होता है ये एनर्जी लेवल देने के लिए होता है। अभी स्वाभाविक है, अगर कोई कपड़ा अपन बाजार से लाते हैं, उसको पहनोगे तो वो एनर्जी नहीं देगा। जब उसे धो करके, प्रेस करके, सिलवा करके पहनोगे तो एक अंदर से खुशी मिलती है, बहुत बढ़िया लगा। तो ऐसे ही मंदिर में है, कई प्रकार के लोग हैं, कई प्रकार के विचारधाराओं के, कई प्रकार के लेसिया वाले लोग हैं। कोई मजदूर हों तो बिना नहाए धोए हैं, रेत धुली नहीं धुली, ईट धुली नहीं धुली, कैसी स्थितियों में काम हुआ होगा। फिर जब अपन मंत्र उच्चार के साथ उसमें काम करते हैं तो एक अलग ऊर्जा आ जाती है, वो ऊर्जा ही शिलान्यास कहलाती है। जो वहाँ पर मंत्रोच्चार से पूजा पाठ किया जाएगा, क्योंकि वास्तु विधान भी होगा। 49 प्रकार के वास्तु होते हैं देवी, उन सबका आह्वान करके बताया जाएगा। स्वाभाविक है, मैं इस कमरे में अगर आऊँगा और आप इस कमरे में बैठे होंगे तो मैं पूछ कर तो ही आऊँगा कि भैया मैं इस कमरे में आ सकता हूँ। आप बोलो आ जाओ, मैं कह बैठ जाऊँ, बोले बैठ जाओ, 2 घंटे बैठ जाऊँ, बोले 2 घंटे बैठ, मैं जाऊँ तो चले जाओ, तो आप खुश होकर के हमें स्थान देंगे। इसी प्रकार जो वहाँ के देवी देवता होते हैं, मंदिर प्रतिष्ठा से पहले उनसे आज्ञा ली जाती है कि इसमें हम प्रतिष्ठा कर रहे हैं और इन भगवान को विराजमान करें, आप सभी लोग सहयोगी बने उस कार्य के। और अभी 5 दिवसीय ये कार्यक्रम चलेगा। 7 तारीख को हमारा प्रवेश हो गया है। प्रतिदिन यहाँ प्रवचन चलते हैं, शाम के सांस्कृतिक प्रोग्राम और गुरु भक्ति की आनंद यात्रा आरती का कार्यक्रम होता है। 10 तारीख को सुबह ठीक 8 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। यहीं पास में पंडाल लगाया हुआ है, लगभग 2000 व्यक्ति उस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। 1200 से ज़्यादा लोग आगरा, आपकी फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, सिरसागंज, करहल, मैनपुरी, घिरोर, कुरावली, भोगांव, कासगंज, कायमगंज, हाथरस, दिल्ली, इधर ग्वालियर, डबरा, मेहगांव, गोहद, मालनपुर, खूब, उमरी, बरासो, भिंड, इटावा और भरतना इत्यादि जगह से गाड़ियाँ, बसें, अपने अपने व्हीकल से लोग यहाँ पर आएंगे। सबको आमंत्रण दिया गया है और सब लोग आकर के यहाँ पर शिलान्यास में सहयोगी बनेंगे। इसके बाद 12 तारीख को आपकी रसोई है, उनके 5 साल हो गया है, उस कार्यक्रम में भी वहाँ प्रवचन रखा गया है। और प्रवचन के जस्ट बाद हमारा मंगल विहार आगरा की महावीर जयंती के लिए हो जाएगा। और आप लोग को बुलाने का मकसद ये था कि मैं कदम से काम करता हूँ और आप लोग कलम से काम करते हैं। मैं 1000 लोगों को यहाँ संबोधन करता हूँ और मेरी बात 10,000 तक आप पहुँचाते हैं। और जब संत और कलम एक साथ मिल जाती है तो एक इतिहास अपने आप में बन जाता है। इसलिए पहले भी अपन एक बार आए थे, सारे पत्रकार बंधु आए, बहुत अच्छा कवरेज किया, मुझे बहुत खुशी मिली। इसलिए हमने हमारे आदेश जी को ही आदेश दे दिया, प्रमोद जी को ही हमने कहा प्रमोद भाव से सबको बुला के लाओ, इतना बड़ा अनुष्ठान हो रहा है, सबकी व्यवस्था बनाइए जिससे पत्रकार बंधु, मीडिया का ज़माना है, हल छोटी सी चीज़ भी
मीडिया पे पहुंचती है तो लाखों लोग उसको देख करके प्रेरित होकर के, स्वाभाविक है एक काम आप करेंगे तो उसका 6% पुण्य आपके परिवार को भी मिलेगा। कि आप मंदिर आए चाहे ना आए, आपके निमित्त से 2 4 10 लोग आ गए, पढ़ करके आए, स्वाभाविक है मैं यहाँ बैठा हूँ, जानते लोग पहचानते नहीं और लोग आ जाएँ, आए देखें, प्रचार हो, तो वो ऑटोमेटिक अपने परिवार में भी 6% उस मंदिर के बनाने में योगदान पहुँच जाता है। कोई प्रश्न इस मंदिर के बारे में, कोई व्यवस्था में? और महावीर भगवान का ही पंचनाक होगा, महावीर भगवान का ही शासन काल है और यहाँ के मूल नायक भी महावीर भगवान हैं, इसीलिए जो प्रतिमाएं प्रतिष्ठा होंगी वो महावीर भगवान के नाम से ही स्टार्टिंग होगी। महाराज जी, हमारे लिए गर्व की बात है, मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है और शायद हमको पता चला कि आप लोग और भी कई जगह। हाँ, ऐसा है, हम आज से पहले 2019 पे 18 में दिल्ली चतुर्मास की 11 चतुर्मास किए थे और 11 चतुर्मास करने के बाद वहाँ से सीधे मैं बीहड़ पहुँचा, चंबल बरासो महातीर्थ, और वहाँ जाकर के बैठ गया और वहीं पर चतुर्मास कर ली। 1-2 घर की जैन समाज है, बीहड़ है, वहाँ कोई जैन तो है नहीं, और वहाँ मंदिर का जीर्णोद्धार किया। 5 साल हो गए उस मंदिर को बनाते हुए, बन के तैयार हो गया। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि जैसे कहते हैं ना कि पेट भरे को भोजन कराना अलग चीज़ है और भूखे को भोजन करा कर जो आत्मिक शांति मिलती है वो, तो उस मंदिर पे ज़्यादा किसी की नज़र नहीं थी, उसका जीर्णोद्धार होना था, हमने कराया, हमें बहुत खुशी मिली और उसकी खुशी से ऐसी प्रसिद्धि मिली कि एक मंदिर के साथ साथ मैंने 63 मंदिरों का जीर्णोद्धार करा दिया, 355 से ज़्यादा वेदी प्रतिष्ठाएं करा दी, हजारों शिलान्यास करा लिए, कम से कम 150 से ज़्यादा शिखर बनवा दिए और 1000 से ज़्यादा मंदिरों पे कलश चढ़ा दिए। जैसे यहाँ 51 चढ़ गया, आगरा में एक मंदिर है उसमें 108 चढ़वाए, ऐसे कई मंदिरों, दिल्ली में चढ़ाए, और 6 हॉस्पिटल और 7 स्कूल कंप्लीट करवा के अभी भी सोनागिर में एक हॉस्पिटल, धर्मार्थ हॉस्पिटल सभी लोगों के लिए, बेसन सागर हॉस्पिटल की नींव रख करके आ गया। फूप में भी रखा, करहल में भी है, आगरा में भी है, दिल्ली में भी 2-2 हैं। जहाँ मुझे मौका मिलता है भोपाल में भी भोजनशाला बनाई। मैं हर कार्य मानव सेवा भी करता रहता, मुझे अच्छा लगता है सोशल वर्क, जिससे लोग जुड़े रहे। हर व्यक्ति, अपन तो जैन नहीं, जन जन के संत बन के आए।